वेलकम फ्रेंड्स। टैली की इस वीडियो के माध्यम से हम स्टॉक ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। इसके पहले हमने परचेज आर्डर से जो माल परचेज किया था वो हमारा स्टोरेज गोदान में है और उसी माल को अब हम स्टोरेज गोदान से ऑफिस गोदान में ट्रांसफ़र करेंगे बिक्री के लिए। स्टॉक ट्रांसफ़र यानी सामग्री का स्थानांतरण को हम इस प्रकार समझ सकते हैं तथा जब एक से अधिक गोदाम अथवा स्थानों का उपयोग किया जाता है तब एक स्थान अथवा विभाग से अन्य तक अथवा किसी माध्यम तक सामग्री के स्थानांतरण को अंकित करने में स्टॉक जर्नल सहायक होता है। तो जो हमारा ट्रांजैक्शन है हमारा 2023 यानी निम्नलिखित सामान को स्टोरेज गोदाम से ऑफिस गोदाम में स्थानांतरित करें। यानी जो हमने स्टोरेज गोदाम में माल परचेज किया है उसको हमें ऑफिस गोदाम में पहुंचाना है यानी स्थानांतरित करना है बिक्री के लिए। जो आइटम हमारे सैमसंग के कुछ आइटम है हमारे सैमसंग 13 और ये 14, 20 और 30, उनकी क्वांटिटी हमारी टोटल 10 यानी 38 पीसेस है। इसको हमें स्थानांतरित करना है। और दूसरा हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा इस रियलमी से रिलेटेड है। जो हमारे कुछ आइटम इस प्रकार है तो ये दोनों हम यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में। तो अब हम यहाँ से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ से हम टैली को करते हैं ऑन और उसमें हम ये जो हमारे ट्रांसफ़र हैं स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में ट्रांसफ़र करना सीखते हैं। अब ये ABC ट्रेडिंग कंपनी ऑन हो गई है और इसी में हम सारे ट्रांजेक्शन करना सीख रहे हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम डिस्प्ले को क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे चलेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे गोडाउन पे चलेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारे स्टोरेज गोडाउन में जो आइटम हमारे रखे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे यहाँ पे ये जो हमारा सैमसंग 38 पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं जो हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के माध्यम से यहाँ पे परचेज किया था। और यहाँ से ये हमारे रियलमी के 38 पीसेस हैं और जो इनकी यहाँ पे टोटल वैल्यू भी दिखती है। और इसके बाद हम आते हैं बैक और अब हम यहाँ से इसमें देख लेते हैं जो हमारा ऑफिस गोडाउन में हमें ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे अभी कोई आइटम हमारे स्टॉक आइटम नहीं है तो इसी में हमें ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ से चलेंगे बैक और इसके बाद हम यहाँ से आएंगे अब इन्वेंट्री वाउचर्स में और यहाँ से इसके पहले हम ये देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे माल परचेज किया था। तो यहाँ हम डे बुक में चलेंगे और यहाँ पे हमने A to Z कम्युनिकेशन और A to Z कंपनी से माल परचेज किया था। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करके देखेंगे तो ये हमारे जो सभी स्टॉक है ये स्टोरेज गोडाउन में अभी रखे हुए हैं और इन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है ऑफिस गोदाम में। तो अब हम यहाँ से चलेंगे आगे और यहाँ से अब हम इन्वेंट्री वाउचर्स को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम Alt+F7 करेंगे और हमारा जनरल स्टॉक आ रहा है स्टॉक जनरल तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से नेम ऑफ आइटम के नीचे सैमसंग G13 टाइप करेंगे और अब यहाँ पे हमें गोडाउन के नीचे हमें गोडाउन को सिलेक्ट करना होगा जिस गोडाउन से हमें ट्रांसफ़र करना। तो हमें स्टॉक स्टोरेज गोडाउन से ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से इसको यहाँ पे हमें 8 पीसेस दिख रहे हैं यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे तो क्वांटिटी 8 डालेंगे। इसका रेट अपने आप आ जाएगा और अमाउंट टोटल हो जाएगा। इसके बाद अब इसको एंटर करेंगे और हम यहाँ पे दूसरा आइटम टाइप करेंगे। तो सैमसंग का A14 अब इसको हम टाइप करेंगे यहाँ से एंटर करेंगे और इसकी क्वांटिटी हमारी 10 है। तो हम यहाँ से पहले स्टोरेज गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसकी क्वांटिटी भरेंगे और इसके बाद रेट और अमाउंट स्वतः आ जाएगा। इसके बाद हम तीसरा आइटम टाइप करेंगे जो सैमसंग का हमारा M20 है और इसको हम यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ से गोडाउन का चयन करेंगे लिस्ट ऑफ गोडाउन से। तो हमने स्टोरेज गोडाउन लिया यहाँ पे इसकी क्वांटिटी फिल करेंगे अमाउंट स्वतः आ जाएगा। अब इसके बाद हम चौथा आइटम भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा M30 है तो इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर किया और इसके बाद हम यहाँ से गोडाउन का सिलेक्शन करेंगे स्टोरेज गोडाउन का और यहाँ पे 10 पीसेस का भर देंगे तो इसकी जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हम यहाँ पे आते हैं और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन पे और यहाँ से हम सैमसंग जो हमारा A13 है इसको हम टाइप करेंगे और यहाँ से हम इसका जो गोडाउन का सिलेक्शन करेंगे। हमें ये ऑफिस गोडाउन में ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ से ऑफिस गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी फिल करेंगे तो जो इसकी 8 क्वांटिटी उस टाइप करेंगे और एंटर करेंगे और अमाउंट और इसकी वैल्यू स्वतः ही आ जाएगी। अब इसके बाद एंटर करेंगे। अब दूसरा आइटम यहाँ पे टाइप करेंगे जो ये 14 मॉडल है और इसको हम यहाँ से ऑफिस गोडाउन सेलेक्ट करेंगे लिस्ट ऑफ गोडाउन से और इसको एंटर करेंगे और इसके बाद इसकी हम क्वांटिटी 10 पीसेस डालेंगे। तो इस तरह से अब हम थर्ड आइटम भी यहाँ पे टाइप करेंगे सैमसंग जो M20 है
और यहाँ से इसको एंटर करेंगे और यहाँ से ऑफिस गोडाउन का चयन करेंगे लिस्ट ऑफ गोडाउन से, और इसके बाद यहाँ से एंटर करेंगे और इसकी क्वांटिटी टाइप करेंगे। तो 10 पीसेज इसका क्वांटिटी है वो हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद हम चौथा आइटम भी इसी तरह टाइप कर देते हैं M30, और यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से ऑफिस गोडाउन का चयन करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है 10 है और इसका अमाउंट और टोटल स्वतः ही आ जाएगा। अब इसके बाद इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें 38 पीसेस इधर दिख रहे हैं हमारे सोर्स कंजप्शंस में, और 38 पीसेस हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन में भी दिख रहे हैं। अब इसको हमें करते हैं एक्सेप्ट, और अब हम यहाँ से आते हैं बैक और इसकी अब हम रिपोर्ट देखते हैं। तो बैक आते हैं और हम यहाँ पे अब चलेंगे डिस्प्ले पे, और यहाँ से हम डिस्प्ले को क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम गोडाउन्स को क्लिक करेंगे। और अब हम ये सबसे पहले देखेंगे स्टोरेज गोडाउन में कि यहाँ से हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। तो यहाँ हम इसको करेंगे क्लिक, और यहाँ से अब हमें रियलमी का ही आइटम दिख रहा है, यानी सैमसंग का जो हमारा था वो हमारा स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में चला गया। अब ऑफिस गोडाउन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे 38 पीसेस आ चुके हैं। इस तरह इसकी डिटेल हम देख सकते हैं डबल क्लिक करके। तो ये हमने यहाँ पे ऑफिस गोडाउन में ट्रांसफ़र कर लिया है स्टोरेज गोडाउन से। यहाँ से हम चलते हैं बैक और हम दूसरा स्टॉक ट्रांसफ़र बनाना सीखते हैं। तो यहाँ से हम आएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में और यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, और इसके बाद नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे रियलमी C2 को लेंगे यहाँ पे। तो हम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम से यहाँ से क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम गोडाउन में स्टोरेज गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे जो हमारे 8 पीसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे हम क्वांटिटी इसकी 8 पीस डालेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे तो रेट और अमाउंट हमारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद हम इसका दूसरा आइटम लेंगे यहाँ पे जो रियलमी C11 है हमारा, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और इसका गोडाउन हम जो हमारा है वो स्टोरेज गोडाउन है। तो यहाँ से हम स्टोरेज गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। इसके बाद इसकी क्वांटिटी हम 10 पीसेस और रेट 70,000 हो गया है। इसके बाद हम थर्ड आइटम इसका टाइप करेंगे, तो हम इसका लेते हैं रियलमी जो 7 प्रो है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से क्लिक करके एंटर करते हैं। इसके बाद इसको भी हम स्टोरेज गोडाउन रखेंगे क्योंकि हमें स्टोरेज से ऑफिस गोडाउन में ले जाना है। तो यहाँ 10 पीसेज और इसका हम चौथा आइटम भी टाइप करते हैं। तो ये हमारा जो C35 है इसको ले लेते हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ से गोडाउन का चयन करेंगे लिस्ट ऑफ गोडाउन से स्टोरेज गोडाउन और 10 पीसेस, और इसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब इंटर करते हैं। अभी सर हम आते हैं डेस्टिनेशन पे, तो यहाँ हम इसको रियलमी C2 लेंगे और यहाँ से इंटर करेंगे। अब यहाँ हमें ऑफिस गोडाउन रखना होगा क्योंकि यहाँ हम ऑफिस गोडाउन में ले रहे हैं, स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में स्थानांतरित करना है। तो हमने ऑफिस गोडाउन को सेलेक्ट किया है और यहाँ से हम 8 पीसेस और इसकी क्वान्टिटी फिल करेंगे। इसके बाद दूसरा आइटम हम लेंगे रियलमी जो C11 का है हमारा, और इसकी जो हमें गोडाउन है ऑफिस गोडाउन रखेंगे और यहाँ से हम क्वांटिटी इसकी 10 भरेंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद हम थर्ड आइटम भी यहाँ पे लेंगे जो हमारा थर्ड आइटम में हमने 7 प्रो रखा है, तो इसको हम पे एंटर करेंगे और इसमें हम ऑफिस गोडाउन का सिलेक्शन करेंगे लिस्ट ऑफ गोडाउन से और यहाँ पे क्वांटिटी 10 और इसके बाद एंटर करेंगे। अब चौथे आइटम को भी हम टाइप करेंगे जो हमारा 35 हमने लिया है, तो यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करके एंटर किया और यहाँ हम ऑफिस गोडाउन का चयन करेंगे लिस्ट ऑफ गोडाउन से और एंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ क्वांटिटी इसकी 10 है और एंटर करेंगे तो रेट अमाउंट अपने आप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम ये देखेंगे जो सोर्स कंजप्शन है उसमें भी हमारे 38 पीसेस और इधर भी हमारे डेस्टिनेशन भी आ जाते हैं। इसके बाद हम बैक आते हैं और इसकी हम अब रिपोर्ट को देखते हैं। तो यहाँ हम चलेंगे डिस्प्ले पे और यहाँ से हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में और यहाँ से हम गोडाउन्स में जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे स्टोरेज गोडाउन में क्या इफेक्ट है। तो यहाँ से सारे आइटम हमारे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं ऑफिस गोडाउन के लिए। तो यहाँ ऑफिस गोडाउन को क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे दोनों हमें दिखेंगे रियलमी सैमसंग। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी सारी डिटेल। तो इस तरह से हमारे स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया है स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में। और इसकी हम अब बैक करते हैं और यहाँ से अब हम चलेंगे सीधे डे बुक पे और यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ से हमें ये नीचे हमारे दिख रहे हैं 1-2 जो स्टॉक जर्नल हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस तरह से हमें डिटेल में देखेंगे। और इनका हमें प्रिंट आउट लेने के लिए हमें यहाँ पे Alt+P करना होगा और यहाँ से Y प्रेस या एंटर करेंगे। इस तरह से हमारा प्रीव्यू दिखेगा। यहाँ पे हम जूम करके भी देख सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे अब इससे हम चलते हैं बैक और दूसरा प्रीव्यू देखते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे बैक और इसके बाद हम यहाँ से इसको बैक करेंगे और अब हम दूसरा स्टॉक जर्नल देखेंगे। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम Alt+P करेंगे और इसको
वाई प्रेस से एंटर करेंगे। इसको आल्ट जेड से भी हम जूम कर सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अब चलेंगे बैक, और यहाँ से इसको बैक करते हैं, और यहाँ से इसको बैक करेंगे, और यहाँ से हम इसको क्विट करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से टैली को क्लोज करके टैली से बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने टैली में स्टॉक ट्रांसफ़र करना सीख लिया है, और हमने स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में स्टॉक ट्रांसफ़र कर लिया है। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया है, और इसकी प्रैक्टिस आप 2 या 3 बार ज़रूर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलेंगे अगली इसकी जो स्टेप है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।